ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म्य का 18वां अध्याय और 19वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के 1 से लेकर 17 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट वैशाख महात्म्य में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाख महात्म्य का 18वां अध्याय। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याध की ऐसी बात सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। कहीं दूसरी जगह चलकर जल पीकर स्वच्छ चित होकर तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है उसका वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बुगला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं तथा कुमुदनी, कोकद नद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भोरे गुंजा रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कटम्ब, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर शोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शुकर सिंह, सूरगाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुख पूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा रखते हो। धर्म बहुत से हैं और उनको करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन से कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्य से तेरा प्रेम था। उसकी संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचार हिंदुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्य सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी। तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इस तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगे और दारुण भगदड़ रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्य भी वहीं रही। फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई। तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत तक नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने पर मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरी प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीर्षाई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा सुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग कर तेरे दुखों में दुखी होने लगी। बोली, हे पितृश्रो, तुम मेरे पति की रक्षा कर, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिश्चर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे
संध्या समय घर पर आए तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया, तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांती बीच गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वैश्य का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देखकर अपना कंकण बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना बीच में तुझे रख तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंत काल में वैश्य का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई जिसे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पुण्य जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाए, और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तो पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है, हे महामते, तेरा कल्याण हो। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म्य का 19वां अध्याय। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैश्य उक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं, वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश नाम्य नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध सुन, मैं विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मा आदि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्मा के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्म आदमी तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सातिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि द्वारा आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो। इसमें तत्व अभिमानी देवताओं को 100 गुना अधिक जानो। देवताओं से सप्तऋषि बड़े हैं, सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण से ही सब जगह मेघ के समान प्राभा युक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याध बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र के प्रपात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कीजिए। परमात्मा प्राण से परे कैसे है? शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मा अधिक देवता अधिक रचकर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में श्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता इंद्र के पास जाकर परस्पर विवाद करने लगे।
कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता था, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं के इस प्रश्न करने को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु, ऐसा ही हो कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांव से निकल गया। तब उसको पंगु कहने लगे। वो इंद्रियों में से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए। तब उसे षंड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला तो उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला तो तब उसे काना कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले, उन्हें नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली, तब उन्हें बहरा कहने लगे। जीवा से वरुण निकल गया, उसे अर्सज्ञा कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला, तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इस तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, परंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते सूंघते बोलते चलते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह के उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर कर्म से जैसे जैसे निकले थे वैसे ही वैसे प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी न उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाया और उसके समानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा, भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ वृद्धि नहीं होती, न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सब देव में व्यापक तथा भगवान विष्णु का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूर्ण जन्म मानव शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्यास प्रसन्न होकर कहने लगा, सर्वेश्वर, प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित नहीं है न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनाम्य नारायण भगवान का अश्वमेध द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा में कन्नव नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वह हल से बाहर खिंचाए। तब प्राण को अपने सामने देख क्रोध से श्राप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोक से जागती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसा कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया है, इसलिए हे कर्ण, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विष में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कन्नव गुरु को मार सूर्य का शिशु हुआ। हे व्यास, जो कुछ तुमने पूछा सो सब तेरे सामने कहा। अब जो कुछ तुझे पूछना हो वह पूछ, कुछ विचार मत कर। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।